चलो भाई अपन नए टाइप का इलस्ट्रेशन करते हैं, उनमें प्लेट्स के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स को और देखते हैं। मान लो कि भाई हम नए इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि यार हमने 4 प्लेट्स ली। क्या ली हमने? 4 प्लेट्स। अब सोचो अगर 4 प्लेट ली तो कितने कैपेसिटर बने? चलो भाई बताओ कितने बने? 3 कैपेसिटर बने। 1 2 3। अच्छा भाई अब इनको कनेक्ट करें। क्या करें? इनको कनेक्ट। मान लो मैंने इनको कनेक्ट कर लिया, आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है कि ये ऐसे कनेक्टेड है और आपको जो इक्विवेलेंट बताना है वो इन दोनों के बीच में बताना है। मान लो ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में, ए और बी के बीच में मान लो आपको कनेक्शन दिखाना है, ए और बी के बीच में। अच्छा भाई अब कैसे करें कैसे करें? द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाट वी हैव टू डू इज कि सिंपली इन्हें मार्क करें नंबरिंग 1 2 3 4 मार्क कर ले 1 2 3 4। अच्छा बताओ कोई इक्विवेलेंट किसके बीच में बताना है? किसके बीच में बताना है? 2 and 3 जिनके बीच में इक्विवेलेंट बनाना हो उनको हमेशा कहा लें साइड में 2 and 3। अच्छा भाई 2 और 3 को बिल्कुल साइड में ले लें। अब देखो इन 1 और 4 को कनेक्ट करने का क्या मतलब है? बोथ आर कंडक्टिंग प्लेट्स। इट मींस क्या 1 और 4 का पोटेंशियल सेम है? 1 और 4 का पोटेंशियल सेम है, यानी कि क्या 1 और 4 को मेरे को एक साथ बना लेना चाहिए। अच्छा 2 और 3 के अक्रॉस बनाना है, जिसके अक्रॉस बनाना हो उन्हें हमेशा साइड में बनाए और जो पॉइंट बच जाए उन्हें बीच में बनाए। क्या इसमें 1 और 4 एक साथ बनाए जा सकते हैं? इसलिए बनाए जा सकते हैं 1 और 4 एक साथ में, क्योंकि 1 और 4 एक साथ में बनाने का मतलब ये है क्योंकि उनका पोटेंशियल सेम है, क्योंकि वो कनेक्टेड है। अच्छा ठीक, अब हर एक कैपेसिटर को देखो कि किस किसके बीच में। देखो 1 और 2 के पहला कैपेसिटर किस के बीच में? 1 and 2 दोनों 1 और 2। अच्छा ये रहे। चलो भाई एक कैपेसिटर बना दो। लो भाई हाँ दूसरा ढूंढो किसी के बीच में 2 और 3। अच्छा 2 और 3 का ये रहा 2 और 3। अच्छा ये लो यहां बना लो भाई, ये बन गया। अच्छा तीसरा का है 3 और 4। 3 और 4 का है ये रहा, 3 और 4 के बीच में बना लो, ये लो 3 और 4 के बीच में बन गया। अच्छा क्या ये बिल्कुल सर्किट मस्त नजर आ रहा है? हाँ भाई ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ 2 और 3 के बीच में बहुत आसानी से। क्या 3 कैपेसिटर होने चाहिए? बिल्कुल मेरे सर्किट में 3 कैपेसिटर है। मान लेते हैं कि हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है जो कि असलियत में एप्सिलॉन नॉट A बाय D है। कितनी है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब देखो इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी C, इसकी C, C और C सीरीज में 2C की C बाय 2, 2C की C बाय 2। सोच लो C और C सीरीज में C बाई 2। क्या इसके सीरीज पैरेलल के रिलेशन उल्टे होते हैं अपने रजिस्टर से? यानी कि हो गया C बाई 2। कितना हो गया? C बाई 2। और ये कितना है? C पैरेलल में जोड़ेंगे डायरेक्ट, यानी कि C बाई 2 प्लस C। C इक्विवेलेंट कितना आया? 3C बाई 2। कितना आया? 3C बाई 2। दैट्स इट, खत्म। सिंपल नंबरिंग करें, उन्हें अच्छे से रीअरेंज करें, खेल खत्म। बोलो क्लैरिटी एकदम अच्छे से, बढ़िया शानदार। बहुत उतार लें इसे अपनी स्क्रीन पॉज करके, मैं दूसरा इलस्ट्रेशन कराता हूं फिर। और देखो इसी टाइप का और इलस्ट्रेशन आपको दे रहा हूं, आप स्क्रीन पॉज करके सवाल को करने की कोशिश करें और फिर सॉल्यूशन देखें। चलो भाई देखो अब ने क्या करना है, फिर से एक अरेंजमेंट अच्छा सा ऐसा इसी प्रकार का नया एग्जाम्पल देखें। अगर अपन ध्यान है सोच, वही मान लो कि मैंने 4 प्लेट्स ली, उनको थोड़ा अलग तरीके से रीअरेंज करा। मैंने 4 प्लेट्स ली। कितनी प्लेट्स ली? 4 प्लेट्स ली, उनको जोड़ा कुछ इस प्रकार से। देखो मान लो कि हम इनको ऐसे जोड़ लें, ऐसे, और ए और बी इनको ले। इस प्रकार क्लियर? अब स्क्रीन पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, सीक्वेंस निकालें। कितने कैपेसिटर हैं? 1 2 3। ठीक, मैं सॉल्यूशन बताता हूं। नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। आओ चलो किसी से बीच में निकालना है 2 and 4। अच्छा ये 2 और ये 4। अच्छा अब कौन कौन सेम पोटेंशियल पे है? 1 and 3। 1 and 3 को बना लो बीच में 1 and 3। चलो पहला कैपेसिटर किस के बीच में? 1 and 2। बहुत बढ़िया बना लिया। दूसरा 2 और 3। 2 और 3 का है? अच्छा ये रहा, बना लिया। तीसरा 3 and 4। अच्छा बना लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है बना लिया। अब देखो क्या नया मस्त एकदम सर्किट बनाए, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल C और C, C और C, 2C और C, 2C बाय 3, यानी कि इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट आया 2C बाय 3। कितना आया? 2C बाय 3 आपके सामने। सिंपल। इस टाइप के इलस्ट्रेशंस और भी कराए जा सकते हैं। आप बोले तो मैं आपको एक और अच्छा कराता हूं, एक और अच्छा कराते हैं। चलो एक और बढ़िया शानदार
इसे उतार लें स्क्रीन पॉज करके, फिर नया इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो मैं वो नया इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, बढ़िया, जो इसके टफ सवालों में काउंट होता है, पर अगर आप ध्यान से करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको करने में। देखो मान लो मैं आपको बोलूं कि नया इलस्ट्रेशन करते हैं, कैसे, थोड़ा 5 प्लेट वाला अच्छा सवाल। देखो कैसे, 1 2 3 4 5, मान लो मैंने 5 प्लेट ली। कितनी प्लेट ली? 5। 1 2 3 4 5। अच्छा 5 प्लेट ली, बताओ 5 प्लेट ली तो कितने कैपेसिटर बने? 4। कितने बने? 4। मान लो कि इसको इससे कनेक्ट कर लो, इसको इससे कनेक्ट कर लो, ध्यान से देखें, और इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। आप लोग अपनी स्क्रीन पॉज करके इस सवाल को अच्छे से ट्राई करें। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ दिस सेगमेंट। फिर सॉल्यूशन देखें। चलो भाई सॉल्यूशन कैसे करना है अच्छे से देखें। अच्छा नंबरिंग करें, वही अपना स्टैंडर्ड तरीका, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। चलो भाई इक्विवेलेंट किस चीज के बीच में बनाना है? 2 and 3 5। क्या 3 5 को एक ही साथ ले सकते हैं? क्यों ले सकते हैं 3 और 5 को एक साथ? तो 3 और 5 को कनेक्ट करा गया, मतलब क्या वो इक्वी पोटेंशियल कनेक्टिंग प्लेट्स हैं? बिल्कुल बढ़िया। यानी कि अपन एक तरफ मार्क करें 2 और एक तरफ मार्क करें 3 and 5। 3 and 5। बोलो कौन कौन से पॉइंट बचे? 1 and 4। क्या 1 and 4 आर इक्वी पोटेंशियल? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय वायर। यानी कि अपन उनको बीच में मार्क कर लें 1 and 4। और हमारे पूरे सर्किट में 4 कैपेसिटर नजर आने चाहिए। बताओ पहला कैपेसिटर किस चीज के बीच में? 1 and 2। किस चीज के बीच में? 1 and 2। 1 और 2 देखो, अच्छा ये रहा, बना लो। दूसरा 2 और 3, ये रहा, बना लो। तीसरा 3 और 4, बना लो। चौथा 4 और 5, बना लो। क्या है सर्किट सॉल्व हो जाएगा आसानी से? हाँ भाई बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल, सी और सी 2C। 2C क्या सी के साथ सीरीज में आएगा? 2C और C 2C/3। 2C/3 क्या सी के साथ फिर पैरेलल में आएगा, मतलब क्या सी इक्विवेलेंट आएगा 5C/3। कितना आएगा? 5C/3। सो दिस इज द आंसर 5C/3। दिस इज वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेगमेंट। तो पर ऐसी कोई खास बात नहीं उसमें, अगर अपन नंबरिंग अच्छे से करना जानते हैं, सब कुछ अच्छे से जानते हैं, तो फिर इसे करना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से अपन उसे कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? उतार लो सॉल्यूशन स्क्रीन पॉज करके, तब फिर अपन नए सेगमेंट पे चलते हैं। अच्छा भाई अब अपन बात करते हैं और किस तरीके के सवाल। देखो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हेडिंग डालें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हेडिंग डालें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? मैं आपको इसको एक सवाल के थ्रू समझाता हूं। सपोज आई टेक अ एग्जांपल। ठीक, मेरे को सपोज ये सवाल दिया गया कि आपके पास 2 प्लेट है कैपेसिटर की, इस पे चार्ज है 2Q, इस पे चार्ज है Q, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस है C, इस पे चार्ज है 2Q, इस पे चार्ज है Q, और सिस्टम की कैपेसिटेंस है C। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस गिवन डेटा की टर्म्स में, अभी तक जब हम कैपेसिटर लेते आए थे, क्या उसमें प्लस Q और माइनस Q दोनों चार्जेस हुआ करते थे? प्लस Q और माइनस Q और Q बराबर C भी लिख देते थे। मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों प्लेट्स पे इक्वल चार्जेस नहीं है तो बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा? तो बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा इस सिस्टम में? 2Q Q, ये C और ये V। स्क्रीन पॉज करें और सवाल करने की कोशिश करें। स्क्रीन पॉज करें और सवाल करने की कोशिश करें। सो गुड प्रॉब्लम। आप सुने सॉल्यूशन कैसे करना है इसको। अच्छा मैंने कहा यार मैं एक चीज तो जानता हूं कि पोटेंशियल बराबर E इंटू डी। पोटेंशियल बराबर E इंटू डी। ई क्या है ये? ई क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड लानी पड़ेगी। याद करो अपना क्या चीज, अपना अपन ने जब कंडक्टर्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने? कंडक्टर्स का बिल्कुल लास्ट सेगमेंट, बिल्कुल लास्ट एकदम, तो लास्ट सेगमेंट की बातें करें तो कंडक्टर से बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में बात करें तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था। याद करो टोटल चार्ज का आधा क्या बाहर आ जाता है? हाफ ऑफ द टोटल चार्ज विल कम आउट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। टोटल चार्ज कितना है? 2Q प्लस Q 3Q, यानी कि ये कितना आया? 1.5Q। कितना आया? 1.5Q। यहां पे भी कितना आया? 1.5Q। देखो भाई यहां 1.5Q, यहां 1.5Q, यहां कितना आया? प्लस 0.5Q। यहां पे कितना आया? माइनस 0.5Q। क्लियर है एकदम?
बिल्कुल अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि इस 1.5 क्यू की वजह से यहां पर जो चार्ज डेंसिटी आई वो सिग्मा 1, यहां पे भी हुई सिग्मा 1, यहां आई प्लस सिग्मा 2, यहां आई माइनस सिग्मा 2। समझने के लिए सिर्फ अगर मैं बात करूं तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है 1.5 क्यू बाय ए। अच्छा सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है 1.5 क्यू बाय ए, है कि नहीं 0.5 क्यू बाय ए, दिस इज 1.5 क्यू बाय ए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर के इन कैपेसिटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको अपन ऐसे बनाते हैं, आपको याद हो तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जिसको अपन ऐसे बनाते हैं V बराबर E इंटू डी में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अंदर ये सिग्मा 1 की वजह से आएगी या सिग्मा 2 की वजह से आएगी या दोनों की वजह से आएगी। ध्यान से देखो, सिग्मा 1 की वजह से इस वाली सिग्मा 1 की वजह से आएगी राइट, इस वाली सिग्मा 1 की वजह से आएगी लेफ्ट। बोलो कटके क्या हो गई जीरो, क्या हो गई जीरो। क्या सिग्मा 2 की वजह से राइट, इस माइनस सिग्मा 2 की वजह से भी राइट। क्या सिग्मा 2 की वजह से जुड़ी, मतलब जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जो अंदर क्या आई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चुपचाप लिखी गई सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी लिखी गई सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा 2 को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है सिग्मा 2 को, सिग्मा 2 को लिखा जा सकता है 0.5 क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, 0.5 क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा 0.5 क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, अच्छा बहुत बढ़िया। अब 0.5 क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, अब अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है E इंटू डी, यानी कि 0.5 क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है भाई कैपेसिटेंस C, यानी कि V की वैल्यू क्या लिखी गई 0.5 क्यू बाय C, क्या लिखी गई 0.5 क्यू बाय C। अच्छा मैंने देखा कि 0.5 क्यू बराबर CV, क्या है कुछ कुछ Q बराबर CV जैसा फॉर्मूला है, कैसा है Q बराबर CV। क्या मैं Q बराबर CV की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर सकता हूं। अभी तक मैंने बोला था कि Q बराबर CV में Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पर अगर आप ध्यान से देखो तो Q बराबर CV में क्या Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, Q is the charge on the inner surface of the positive plate। एक अच्छा बच्चा जिसको अगर ये याद हो कि Q बराबर CV में, थोड़ी सी रिडिफाइन करें डेफिनेशन, Q बराबर CV में Q is the charge on the inner surface of the positive plate, Q is the charge on the inner surface of the positive plate। तो क्या वो डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, वो डायरेक्ट 0.5 Q लिखता और बोलता V बराबर 0.5 Q बाई C, क्या ज्यादा अच्छा मेथड था। यानी कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने देखा वो ये है कि Q इज द चार्ज, Q इज द चार्ज, Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस, Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, ऑन द पॉजिटिव plate, and V is potential difference, and V is potential difference। So this is the concept जो आपको इस सवाल के थ्रू सिखाना था, वो ये था कि Q बराबर CV में Q is the charge on the inner surface of the positive plate, Q is the charge on the inner surface of the positive plate। चलो स्क्रीन पॉज करो और उतारो इसे, फिर अपन नया सवाल करेंगे। अब देखो, और इसी टाइप का एक सवाल करते हैं, आपसे कराऊंगा फिर आप सोच लेना क्या आंसर है उसका। बिल्कुल डायरेक्ट आपको करना है, बिल्कुल जैसे सिखाया वैसे है ना। दो प्लेट्स हैं, इस पे चार्ज है 4Q, इस पे चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ओरली बताने की कोशिश करें तो मजे वाली बात है, ओरली बताने की कोशिश करें तो मजे वाली बात है। डायरेक्ट बता सकते हो तुम अब इसको। चलो भाई कुछ नहीं करना, क्या पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर ले। 4Q और Q कितना हुआ, कितना हुआ 5Q, इसका आधा कितना हुआ
2.5 क्या बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 1.5 यहाँ पे कितना बचा -1.5 तो बाहर कितना आया +2.5 कोई बुराई नहीं है। चलो भाई, जब Q बराबर सी भी लिखा जाएगा, क्या V बराबर Q/C लिखा जाएगा? Q कौन सा, क्या पॉजिटिव प्लेट के इनर साइड वाला? मतलब आंसर क्या आएगा 1.5 Q/C। अपने को कोई सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 1.5 Q/C। मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ गए होंगे, 1.5 Q/C। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो 4Q ये सब हमने उतार लिया, V बराबर 1.5 Q/C। अच्छा और देख, और इस प्रकार के सवाल कैसे आते हैं? अपन जो भी प्लेट्स पढ़ रहे थे उन सब में सब कंसेप्ट यूज लेंगे, तो जो भी अपन ने प्लेट्स वाले सवाल करे थे डिफरेंट अरेंजमेंट्स वाले, उसी में इस तरह की और सवाल आ सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, हेडिंग डालें थोड़ा सा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट अरेंजमेंट कैपेसिटर प्लेट्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखने वाले हैं अपन, ध्यान से देखो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखे कैसे, किस प्रकार के सवाल, जो अपन ने भी पढ़े ना उन्हीं में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, देखो उन्हीं में से एक सवाल को उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, मान लो कि हमारे पास ऐसे कैपेसिटर है, ये देखो, अगर हमारे पास ऐसे कैपेसिटर है जैसे कि अपन ने सवाल करा था, और इस कैपेसिटर को मान लो कि हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है और बैटरी इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में लगा दी, प्लेट्स के बीच में लगा दी V वोल्ट की। अब आपसे पूछा गया कि इन प्लेट्स के सभी तरफ क्या क्या चार्ज है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ध्यान देखो तो आपके पास 8 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 8। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस CC है और ये 3 कैपेसिटर है, इनका अरेंजमेंट भी बनाना हम अच्छे से जानते हैं। तो बेसिकली आपसे यही पूछा गया है कि बताओ इनका क्या क्या डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं और क्या क्या उनके चार्जेस हैं। हमने सोचा अच्छा क्या करें, पहले मैंने कुछ बातें अपने मन में सोच ली कि इन प्लेट्स पर जोड़ने से पहले कुल मिला के चार्ज कितना था, कितना था जोड़ने से पहले कुल मिला के चार्ज कितना था 0। कितना था 0। तो जोड़ने के बाद भी कितना होगा कुल मिला के चार्ज, कितना होगा 0, क्योंकि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट ऑफ चार्ज। मतलब फाइनली भी इन पर कुल मिला के सब पर चार्ज 0 होगा। तो टोटल चार्ज का आधा कहां आता है, बाहर। टोटल चार्ज कितना है 0, तो बाहर कितना आएगा 0, इधर भी कितना आएगा 0। अब क्या अंदर वाली सरफेस में मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है? बिल्कुल सही। ये सब करने के लिए मेरे को पूरी कहानी करनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो बताओ क्या मेरे को इक्विवेलेंट निकालना आता है? क्या मैं सर्किट बनाना जानता हूं? मैंने अभी भी सीखा था। मेरे को इक्विवेलेंट निकालना है 2 और 3 के बीच में। ये पॉइंट मार्क करें, 2 और 3 बीच में अपना पॉइंट आया 1 और 4। कौन सा आया 1 और 4। सभी कैपेसिटर्स को 1 और 4 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में बनाए। पहला कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में, थोड़ा तेजी से बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा पहले करा चुका हूं। 2 और 3 के बीच में अपना ये वाला कैपेसिटर आ गया। देखिए ध्यान से, 2 और 3 के बीच में अपना ये वाला कैपेसिटर आ गया। और देखो ये किसके बीच में 3 और 4, ये 3 और 4 के बीच में। लो भाई 3 और 4 के बीच में। इसे इक्विवेलेंट अपन जानते हैं, अपन बेसिकली सिस्टम को इसी के अबाउट बैटरी V से कनेक्ट करा गया है। देखो इधर ध्यान से, इसे इक्विवेलेंट आया था, ध्यान देखो C और C, तो C की C/2, C/2, C/2 प्लस C, क्या 3C/2 अपना इक्विवेलेंट आया था? कितना आया था 3C/2, मतलब अपना C इक्विवेलेंट आया था 3C/2, 3C/2। तो अपना चार्ज फ्लो करा होगा यहां से लेकर यहां तक, वो फ्लो करा होगा 3CV/2। खैर अपने को तो हर जगह पोटेंशियल पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है। मान लेते हैं कि यहाँ पे V पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी V पोटेंशियल है। ध्यान से देखो तो ये C, ये V पोटेंशियल, ये 0 पोटेंशियल, तो क्या है V/2 पोटेंशियल। मतलब जो आपकी 1 और 4 वाली प्लेट है क्या वो V/2 पोटेंशियल पर है, और 3 वाली प्लेट क्या आपकी 0 पोटेंशियल पर मानी गई है, और 2 वाली प्लेट क्या V पोटेंशियल पर मानी गई है। बहुत बढ़िया, मतलब ये पोटेंशियल 0, ये पोटेंशियल V, ये पोटेंशियल V/2, ये पोटेंशियल भी V/2। चलो भाई अब खुद देखो 2 और 1 में कौन हायर है कौन लोअर है? ये हायर है, ये लोअर है। 2 और 3 में कौन हायर है? 2 हायर है, 3 लोअर है। 4 और 3 में कौन हायर है? 4 हायर है, 3 लोअर है। प्लस माइनस मार्क करें। 2 और 1 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V/2।
2 और 3 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V। 3 और 4 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V/2। किसी भी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस निकल आए तो लिखा जाता है Q बराबर CV, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। चलो भाई, 2 और 1 में कितना डिफरेंस? V/2। कैपेसिटेंस C, क्या चार्ज हुआ? CV/2। ये ला CV/2। क्या 1 और 2 की इनर सरफेस पॉजिटिव प्लेट की यही हुई? यहां पे कितना आएगा तो -CV/2। 2 और 3 में कौन आया? 2। पोटेंशियल कितना? V। क्या चार्ज आएगा? CV। तो यहाँ पे -CV। 4 और 3 में कौन आया? 4। यानी कि यहाँ आएगा CV/2। तो यहाँ कितना आएगा? -CV/2। That is how charge can be distributed. That is how charge can be distributed. बोले व्हाट माय पॉइंट? अच्छे से क्लियर हुआ? ये थोड़ी अच्छी फॉर्मेट है, आराम से स्क्रीन को पॉज करके इसे अच्छे से देखें, 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसके बारे में सोचें कि क्या आपको अच्छे समझ में आया है। मैं ऐसे 2 इलस्ट्रेशन और लूंगा ताकि आप कंफर्टेबल महसूस करें। तो जो बोला चमका एकदम अच्छे से, ढंग से एकदम बढ़िया उतार। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो इधर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन किस प्रकार का? देखो कि भाई वही इसी तरीके का 1 2 3 4 5। मैं कहना सबसे टफ सवाल लेते हैं इसका। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वही यहां से यहां कनेक्ट करो, यहां से यहां कनेक्ट करो और बैटरी को इन दोनों के बीच में जोड़ दो। नंबरिंग करो इक्विवेलेंट निकालने के लिए। 1 2 3 4 5 ऐसा हम कर चुके हैं, जल्दी करते हैं। इक्विवेलेंट निकालना है 2 and 3 and 5 के बीच में। ठीक, बीच में पॉइंट आएंगे 1 and 4। कौन से आएंगे? 1 and 4। ये 1 और 4 के बीच में कनेक्टेड है। ये है ना, 1 और 4 के बीच में कनेक्टेड है ये रहा सर्किट। पहला 1 और 2 के बीच में, दूसरा 2 और 3 के बीच में, तीसरा 3 और 4 के बीच में, चौथा 4 और 5 के बीच में। दिस इज द सर्किट। इनको जोड़ा गया 1 V वोल्ट की बैटरी से। अब मेरे को हर जगह पोटेंशियल पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं मान लू 0, तो यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे V, तो यहाँ पे V। क्या यहाँ 1 और 4 का निकाल सकते हैं? 1 और 4 का निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो, क्या मैं 1 और 4 वाली जगह पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? वो मेरे को चाहिए। क्यों चाहिए 1 और 4 का पोटेंशियल? तो जाहिर सी बात है, अगर अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 1 और 4 का पोटेंशियल पता होना चाहिए। बिल्कुल, ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं। ये है C, कितना है? C। ये कितना है? 2C। क्या पोटेंशियल ड्रॉप है? ये C, ये 2C, यानी कि क्या इस वाले इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट है 2C/3। कितना है? 2C/3। पोटेंशियल है V, यानी कि यह चार्ज आया होगा 2CV/3। कितना आया होगा? 2CV/3। ये है C। ये कितना है? C। यानी कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सोच, और ये C और C ये कितना है? 2C, यानी कि 2C इंटू V/3 इज क्या? 2CV/3। 2C इंटू V/3 इज बेसिकली 2C। इक्विवेलेंट कितना है? 2C। कितना है? 2C। और चार्ज कितना आना है? 2CV/3। मतलब 2CV/3 बराबर 2C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? V/3। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे अपने आप कितना आ जाएगा? V/3। कितना आ जाएगा? V/3। बहुत बढ़िया, यहाँ पे V/3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे V/3। अब सब जगह मार्क करते हैं। 3 पे कितना है पोटेंशियल? 0। यहाँ पे कितना है? 0। अच्छा, 2 पे कितना है? V। अच्छा, 1 पे कितना है? V/3। अच्छा, 4 पे भी कितना है? V/3। अब प्लस माइनस मार्क करो। चलो भाई, V और V/3 में कौन आया यार? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। इनमें डिफरेंस कितना है? 2V/3। पक्का? इनमें कितना है? V। पक्का? इनमें कितना है? V/3। इनमें भी कितना है? V/3। क्या इसमें यहाँ पे चार्ज लिखा जाएगा? 2CV/3। यहाँ पे माइनस 2CV/3। यहाँ पे CV माइनस CV।
यहाँ पे माइनस CV/3, यहाँ पे प्लस CV/3, यहाँ पे प्लस CV/3, यहाँ पे माइनस CV/3। ये इस फॉर्मेट के टफ सवालों में काउंट होता है, पर अगर सीक्वेंस में अच्छे से करा जाए तो कोई खास बात नहीं है। क्या मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 इलस्ट्रेशन लिए हैं, एक एवरेज लेवल का और एक टफ लेवल का। दोनों को अच्छे से देखें, नहीं समझ में आए 2 बार देखें, पूरा अच्छे से समझाया गया है आपको, ढंग से देखें, समझ में आएगा बिल्कुल एकदम। चलिए स्क्रीन पॉज करिए और इसे करिए अच्छे से। अब अपन और नई चीज पढ़ते हैं। अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ते हैं? स्विचिंग प्रॉब्लम्स। यही 2 बार इस तरह के सवाल पूछ चुकी है, फिर से मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। देखो ध्यान से, नेक्स्ट लिखें स्विचिंग प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? स्विचिंग प्रॉब्लम्स। स्विचिंग प्रॉब्लम्स। Now listen to me very carefully. Switching problems. Switching problems में क्या करें भाई, कैसे करें भाई? अच्छा, किस तरीके के सवाल आते हैं पहले switching problems में अपन समझें। एग्जाम्पल्स के थ्रू ही अपन समझ पाएंगे। देखिएगा switching problems कैसे। मान लो कि आपको बोला जाए कि आपके पास एक बैटरी है इस प्रकार, ठीक, एक कैपेसिटर है इस पर है, और ऐसे स्विच है। इस तरीके से कैपेसिटर है एक C, ये मान लो कि आपका 2 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लीजिए कि 1 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। अब आपने क्या करा, कैपेसिटर मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड है। कितना है? 2 माइक्रो। अब आपसे बोला गया, सवाल यह है कि after shifting the switch from 1 to 2, 1 to 2, find heat in the circuit. Find heat in the circuit. ये आपसे पूछा गया। मान लो कि आप 1 से 2 जब स्विच को शिफ्ट करोगे तो फाइंड हीट इन द सर्किट। क्या बताओ? फाइंड हीट इन द सर्किट। अच्छा, फाइंड हीट इन द सर्किट, फाइंड हीट इन द सर्किट। अच्छा, सिंपल से लॉजिक लगाते हैं। जब 1 पर है सर्किट तो सिर्फ ऐसा है, पोटेंशियल कितना है? 2, कैपेसिटर के अक्रॉस भी है 2, तो इस पर चार्ज कितना होगा इनिशियली सर्किट में चार्ज कितना होगा? 2 2 जा 4। क्या यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम होगा? यहाँ पे भी कितना होगा? -4। अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो भाई, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ 2 into 2 square, that is 4 माइक्रो जूल। कितनी होगी? 4 माइक्रो जूल। हाफ 2 into 2 square, that is 4 माइक्रो जूल। 4 माइक्रो जूल अपनी इनिशियल एनर्जी आ गई, ये अपन लिख दिया, खत्म। फाइनल सर्किट में अगर अपन ध्यान से देखें तो फाइनल सर्किट में एक बैटरी है, सॉरी, एक कैपेसिटर है और 2 बैटरी है। 2 और 1 एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे अपोज, जब 2 पे लगा दोगे तो सपोर्ट अपोज, यानी कि इफेक्टिव कितना बचेगा? 2 की 1, 2 की 1, 1। मतलब फाइनल सर्किट का डायग्राम ऐसे आएगा, 1 वोल्ट। कितना? 1 वोल्ट। क्लियर एकदम अच्छे से। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस वाले कैपेसिटर पर पहले चार्ज था 4, अब कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। यहां कितना बचेगा? -2। मतलब बैटरी से फ्लो कितना करा? पहले था 4, अब कितना हो गया? 2। क्या है? पुरानी जैसे ही सवाल है बिल्कुल, सिर्फ उनको स्विचिंग के नाम से लाया गया है। किस नाम से लाया गया है? स्विचिंग। बाकी है वही पुराने सवाल जो अपने चैप्टर के शुरुआत में पढ़े थे। तो पहले था यहाँ 4, अब हो गया 2, फ्लो करके आया 2। ध्यान से देखो तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? ध्यान देखो, नेगेटिव। यानी कि लिखा गया वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू 1 into 2 माइनस के साथ, मतलब क्या? -2 माइक्रो जूल। कितना वर्क डन करा गया? -2 माइक्रो जूल। अच्छा, फाइनल एनर्जी कितनी हुई?
फाइनल एनर्जी हुई हाफ 2 into 1 स्क्वायर, यानी कि क्या 1 माइक्रो जूल। कितनी हुई? 1 माइक्रो जूल। बहुत बढ़िया। याद करो हीट का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो हीट का फॉर्मूला क्या होता था। देखो इधर, हीट का फॉर्मूला क्या होता था? हीट का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, हीट का फॉर्मूला होता था वर्क डन बाय बैटरी दैट इज -2 माइक्रो जूल माइनस ब्रैकेट में फाइनल एनर्जी 1 माइनस इनिशियल एनर्जी दैट इज 4। 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 -3 -3 प्लस 3 प्लस 3 -2, यानी कितना आया? 1 माइक्रो जूल। कितना आया? 1 माइक्रो जूल। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व स्विचिंग प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स? स्विचिंग प्रॉब्लम। स्विचिंग प्रॉब्लम्स का एग्जांपल है, मैं अभी आपको 2-3 और कराऊंगा अच्छे अच्छे। बोलो अच्छे से क्लियर है एकदम पक्का? उतारें इसे। चलिए भाई नया सवाल करते हैं अब इसी तरह का स्विचिंग प्रॉब्लम, जैसा कि जेई में आया हुआ है। देखो कैसे देखते हैं। और किस प्रकार के जेई में सवाल आया, देखो इस प्रकार का है। कैसे? उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ऐसे 2 कनेक्शंस लिए इस प्रकार और उनको 2 कैपेसिटर से अटैच करा इस तरीके से, ठीक। और उन्होंने बोला कि एक स्विच ऐसे है, ये ठीक। मान लेते हैं कि ये 6 माइक्रोफैरेड है। कितना है? 6 माइक्रोफैरेड। और ये है 3 माइक्रोफैरेड। ये है 6 माइक्रोफैरेड, ये है 3 माइक्रोफैरेड। क्लियर है एकदम? तो 6 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड। मान लेते हैं कि ये वाली जो अपनी बैटरीज है, ये वाली बैटरी मान लेते हैं कि ये वाली बैटरी है आपकी 4 वोल्ट और ये वाली बैटरी है आपकी 2 वोल्ट। क्लियर? उन्होंने बोला कि जब आपने स्विच क्लोज कर दिया, तो बताओ स्विच क्लोज करने के बाद 1, 2 और 3 पाथ में क्या चार्ज फ्लो हुआ। फाइंड चार्ज फ्लोन। सवाल ये था फाइंड चार्ज फ्लोन in 1, 2 and 3 after closing switch। ये सवाल था कि फाइंड चार्ज फ्लोन इन 1, 2 and 3 आफ्टर क्लोजिंग स्विच। 1, 2, 3 को क्लोज करने के बाद क्या आपका चार्ज हुआ 1, 2, 3 में। तो इन सवालों को करने का बेसिक तरीका यही है कि सबसे पहले इनिशियल सर्किट को सॉल्व करें, फिर फाइनल को सॉल्व करें और फिर दोनों में जो डिफरेंस है वहां से चार्ज फ्लोन को निकालें। जैसे अगर मैं इनिशियल सर्किट को सॉल्व करूं तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज में तो 6 और 3 9 नहीं, 6 और 3 2। बैटरी कितनी हुई? 6। इक्विवेलेंट कितना है? 2, यानी कि 2 और बैटरी हुई 6। क्या 6 2 जा 12। कितना हुआ? 12, यानी कि 12 कूलम माइक्रो कूलम चार्ज यहां से यहां पे, यानी यहां पे चार्ज है इनिशियली 12, यहां पर है -12, यहां पर भी है +12 और यहां पर भी है -12।
अब जब हम फाइनल सर्किट बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? फाइनल सर्किट। तो फाइनल सर्किट में स्विच क्लोज हो चुका होगा। अगर स्विच क्लोज हो चुका है तो सर्किट इस प्रकार का नजर आएगा, देखो इस तरीके का, ये आपका स्विच नजर आएगा। तो आप ध्यान देखो, आप क्या करो, अगर ऐसा नजर आएगा तो यहां मानो 0, तो यहां कितना हुआ 2 वोल्ट, यहां 2 तो यहां 6 वोल्ट, यहां 2 तो यहां 2 वोल्ट, यहां 2 तो यहां 6 वोल्ट, यहां पे 6 माइक्रोफैरेड, यहां पे ये 0 ये 2 ये 3 माइक्रोफैरेड। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? 4। कितना है? 4। और कैपेसिटेंस कितनी है? 6, यानी कि 6 4 जा 24। क्या अब इस पे चार्ज 24 माइक्रोकूलम है? यहां पे कितना है? -24 माइक्रोकूलम। इस पे कितना ड्रॉप हुआ? 2। और कितना है? 3। मतलब इस पे चार्ज कितना हुआ? 6। यहां पे हुआ 6 माइक्रोकूलम, यहां पे हुआ -6 माइक्रोकूलम। बहुत बढ़िया। यानी कि अब हम चार्जेस को देखें, सोच के देखो, इस प्लेट में पहले कितना चार्ज था? अरे भाई इस प्लेट में पहले कितना चार्ज था? 6 12। अब कितना है? 24। तो आया कितना? 12। मतलब क्या यहां से यहां चार्ज 12 माइक्रोकूलम फ्लो करा? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सही। इस प्लेट में पहले कितना चार्ज था? -12। अब कितना है? -24। मतलब क्या यहां से 12 निकला? बिल्कुल सही। ऐसे ही इस प्लेट में पहले कितना चार्ज था? 12। अब कितना है? 6। तो बोलो निकला क्या आया? निकला। मतलब क्या यहां से निकला 6, ये 6 आया, ये 12 आया, कितना आया? ये 18। कितना आया? 18। और देखो इस प्लेट में पहले कितना था? -12। अब कितना है? -6। कितना है? -6। मतलब कितना चार्ज आया? 6। देखो सब कुछ सही है क्या? 18 में से 12 चला गया इधर, 18 में से 6 चला गया इधर। मतलब अपन ने जो पढ़ा जो समझा वो बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा वो बिल्कुल सही है। दैट इज हाउ यू सॉल्व स्विचिंग प्रॉब्लम्स। दैट इज हाउ यू सॉल्व स्विचिंग प्रॉब्लम्स। उतारे इसे अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके। बिल्कुल सेम टाइप का मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन कराता हूं ताकि आपको फील आए कि सवाल कैसे करे जाते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का, उतार लें इसे। चलो देखो, ऐसे बना लेते हैं हम सर्किट को। दस वोल्ट, 5 वोल्ट, कैपेसिटर्स आर लाइक दिस, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, स्विच इज लाइक दिस। क्वेश्चन आपका सेम, फाइंड चार्ज फ्लोन इन 1, 2 and 3, फाइंड चार्ज फ्लोन इन 1, 2 and 3 आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच 1, 2, 3। अच्छा, करने का तरीका भी वैसे ही। 10 और 5 जब डिस्कनेक्ट नहीं करा था, 10 और 5 कितना हो गया? 15 की 5 अपोज कर रही है बैटरीज। ये 2 और 2 सीरीज है पैरेलल। जब ये नहीं है बीच वाला सेगमेंट, जब कनेक्टेड मतलब स्विच ओपन है, तो अपना 2 और 2 क्या हो गया? 2 और 2 क्या हो गया सीरीज में? 1। और पोटेंशियल कितना है? 5। मतलब क्या यहाँ पे चार्ज आया 5, यहाँ पे आया -5, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया -5। फाइनल सर्किट बनाया जाए। फाइनल सर्किट में ध्यान से देखें, तो फाइनल सर्किट में जब हम बनाएंगे तो बैटरी फैक्टर कितनी बन जाएगी? कितनी बन जाएगी? उतनी रहेंगी उधर इधर। तो मैंने 2 बैटरीज बनाई, एक इधर 10 वोल्ट की, एक इधर 5 वोल्ट की, और बीच में उन्हें कनेक्ट कर दिया गया। मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट, तो यहाँ 5 वोल्ट, तो यहाँ 5 वोल्ट, तो यहाँ 0, तो यहाँ 10। इसका पोटेंशियल, इसका वो है 2 माइक्रोफैरेड, ये भी है 2 माइक्रोफैरेड। 2 10 जा, यहाँ आया 20, यहाँ आया -20, यहाँ आया 10, यहाँ आया -10। कोई बुराई नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इस वाली प्लेट पर, बहुत अच्छे देखो, इस वाली प्लेट पर पहले कितना चार्ज था? 5। अब कितना है? 20। आया कितना? 15। बहुत बढ़िया।
इस वाली प्लेट पे पहले कितना चार्ज था? -5, अब कितना है? -20, मतलब क्या 15 निकला? ये 15 निकला। इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था? 5, अब कितना है? -10, मतलब कितना निकला? 15। क्लियर है एकदम? पक्का? इधर से भी आया 15, इधर से भी आया 15, इधर कितना गया? 30। इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था? 10, अब कितना है? -5, मतलब क्या यहां से निकल के आया कि गया? गया। कितना? 15। बहुत बढ़िया, ध्यान देखो, 30 आया, इधर 15, इधर 15, मतलब जो पढ़ा जो समझा वो बिल्कुल सही है, जो पढ़ा समझा वो बिल्कुल सही है। दैट इज हाउ वी सॉल्व स्विचिंग प्रॉब्लम्स, दैट इज हाउ वी सॉल्व स्विचिंग प्रॉब्लम्स। और कई वैरायटी के उसमें सवाल हो सकते हैं, बट द कंसेप्ट विल बी द सेम। अगेन लेट मी रिपीट यू द कंसेप्ट ऑफ द स्विचिंग प्रॉब्लम्स। पहले सर्किट को स्विच चालू करने से, मतलब बंद करने से पहले का सर्किट को देखें, उसको बिल्कुल अलग सॉल्व करें। फिर स्विच बंद करने के बाद के सर्किट को देखें, उसे बिल्कुल अलग सॉल्व करें। अब देखें कि पहले वाली प्लेट्स पर कितना चार्ज था, बाद वाली पर कितना है। जो डिफरेंस है वो ही प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करके आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इनमें हीट भी निकलवा सकता है। हीट निकलवाने का अगेन हमें वही फॉर्मूला यूज लेना है कि वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ब्रैकेट में फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। वो अपने को हर जगह लगाएंगे अपन, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। बोलो क्लैरिटी है यहां तक? स्विचिंग प्रॉब्लम से क्लैरिटी है अच्छे से एकदम पक्का? चलो भाई और देखो, और अपन एक और बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालें फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। हेडिंग डालें फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। थोड़ा ध्यान समझें इसको, इसके रियल कंसेप्ट अपने आएंगे जब अपन डायलेक्ट्रिक पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? डायलेक्ट्रिक। तो उसे बहुत ध्यान से सुने मतलब आज अपन, तब क्योंकि जब सवाल आएंगे आपके एक्सरसाइज 2 वगैरह में शीट्स के, तो आपको इसकी रियलिटी में फीलिंग समझ में आएगी। नॉर्मल सा सवाल। पहली बात, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। सपोज वी हैव 2 कैपेसिटर प्लेट्स। यहाँ पे चार्ज है प्लस सिग्मा, यहाँ पे चार्ज है माइनस सिग्मा, प्लस 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 दिखा हुआ है। ध्यान से देखो, प्लस माइनस अगर आमने सामने है तो क्या उनमें अट्रैक्शन हो रहा है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हमें किसी भी कैपेसिटर को बांधे रखने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्लेट्स को फ्री छोड़ दोगे तो चिपक जाएंगे, क्योंकि एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स है। तो टू सेट देम अपार्ट वी नीड टू अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड टू, कि वो दोनों सेपरेटेड रहें उसके लिए। तो प्लस माइनस कितना फोर्स है उसके बारे में बात करी जाए। इसको लिखते हुए बस इतना ध्यान रखना है कि अपन ने पढ़ा था कि फोर्स बराबर क्यूई, फोर्स बराबर क्यूई जो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें फोर्स बराबर क्यूई में E is the electric field, E is the electric field due to all the other charges, E is the electric field due to all the other charges except Q, except Q। अब सोचो, मान लो मेरे को इस प्लेट में फोर्स निकालना है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर जब मैं इस पे फोर्स निकालूंगा, क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इसकी वजह से भी होती है और इसकी वजह से भी होती है? पर अगर मेरे को इस पे फोर्स निकालना है, इस पे फोर्स, ये एफ लिखना है, तो एफ बराबर जब मैं लिखूंगा तो क्यू क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। और जो ई होगा वो किसकी वजह से होगा? 1 2 क्या होगा? अगर मैं यहां पे जो ई लिख रहा हूं वो क्या होगा? इससे 3 ऑप्शन, 1 की वजह से, 2 की वजह से, या दोनों की वजह से। क्या लिखेंगे बताओ? कंसेप्ट को याद करें। फोर्स बराबर क्यू में इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट क्यू, मतलब इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट नहीं करना। मतलब ये जो ई लिखा जाएगा, क्या ये 2 वाली प्लेट की वजह से लिखा जाएगा? क्या 2 वाली प्लेट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है? कितनी है? सिग्मा बाय कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ध्यान दें कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है सिग्मा ए इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ना कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला आया सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल। फॉर्मूले को याद भी रखें कि फोर्स बिटवीन 2 डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स इज सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल याद रखना है। और इसमें बहुत सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, मतलब आपसे ध्यान से देखा जाए तो देखो कैसे सिंपल सवाल आता है, तो कोई खास बात नहीं होता। ऐसे स्प्रिंग बांधी,
इसमें चाहे प्लस सिग्मा है माइनस सिग्मा है, बताओ कितना अगर इसका ये कांस्टेंट के है, बताओ एक्सटेंशन कितना होगा। क्या सिंपल अपन लिखेंगे के एक्स बराबर सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, गॉट माय पॉइंट। तो सिंपल सी कहानी है, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स।